झारखंड विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन जी बौखला गए हैं। कभी झूठ मूठ पत्र लिखते हैं, कभी रोना रोते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हेमंत जी बौखला गए हैं और कभी तो झूठ मूठ चिट्ठी लिखते हैं, कभी रोना रोते हैं। उनको पता है उनके पापों का घड़ा भर चुका है और झारखंड की जनता उनको कुर्सी से उतारने का फैसला ले चुकी है और इसलिए कभी रोते हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं। उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बनाया है और इसलिए ऐसी कुछ चीजें वो करते रहते हैं। जनता भाजपा को जिताएगी और इस बेईमान भारत की सबसे ज्यादा भ्रष्ट, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमारा ब्रज राज उत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पर आगे और बहुत से कलाकार आएंगे। ये उत्सव हमारे मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा सौगात है। सुंदर था, मेरा बहुत मन था कि यहाँ पर ब्रज रज उत्सव में होना चाहिए कार्यक्रम। तो हमने रिक्वेस्ट किया आशुतोष जी से, इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रोग्राम एंड हमारे शुरू ओपनिंग डे में से ये अच्छा सा ये कार्यक्रम हो गया है। तो आगे भी देखिए बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं एंड ये हमारे ब्रज के मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा एक सौगात है। सब लोग आकर एंजॉय करें, आए सब लोग। यू ऑल मस्ट कम एंड वॉच एंड देन हमारे कलाकारों को जो प्रोत्साहित करें, इससे जो बहुत अच्छा। आप ये कलाकार हैं, आपने प्रस्तुति देखी, किस तरह की प्रस्तुति लगी? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी डिफिकल्ट। देखो खुद ही डायलॉग बोल रहे थे और इतने कलाकार, इतने आर्टिस्ट को लेकर आना, इट्स नॉट ए जोक। इट्स ए बिग ट्रूप, 120 पीपल इस ट्रूप में है। इतने लोग आए और इतने टेक्नीशियंस है, कितना अच्छा सा प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम अगर थिएटर के अंदर 5 जने में ऑडिटोरियम के अंदर होता तो और भी बढ़िया होता, वो ये कह रहे थे। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि परिजनों के लिए तो ये दुख की घड़ी है, लेकिन वह मां सबकी थी। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है, पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना, ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि छठ महापर्व के पावन अवसर पर मैं प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज काली पूजा के बाद छठ पर्व आता है। इस छठ पर्व शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासी देशवासी को शुभकामना देता हूँ। ये बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, पवित्र पर्व है, इसीलिए इस पर्व में जो हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग मनाएंगे और छठ मैया को याद प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग झारखंड प्रदेश देश के अंदर हम लोग को काम करने का शक्ति दे मां। इस प्रदेश को भी हम लोग अच्छा प्रदेश निर्माण कर सके, यही हमारा इस पर्व का छठ मैया का याद प्रार्थना करता हूँ।
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ कहने वाले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आगे कोई क्या बोल सकता है? सही फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने।